नमस्ते गाइस, मोस्ट वेलकम टू आवर जर्नी फ्रॉम असम टू हिमाचल प्रदेश। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक अनोखा सा ट्री, जिसको असमीज में हम बोलते हैं मुमाई तामुली और इंग्लिश में हम बोलते हैं वन काइंड ऑफ बैटल। इस ट्री के फ्रूट्स जब मैच्योर्ड होते हैं तो दिखने में एकदम बैटल नट जैसे होते हैं, छोटे छोटे से और बिल्कुल ही लाल। और आजकल ये ट्री बहुत ही कम मिलता है। तो अब चलिए सीधा चलते हैं हम अपने ट्रिप के ओर, जिसके लिए हमें जाना था गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अब अंदर दुख तो था क्योंकि छूट रही थी अपनी प्यारी सी गाँव, लेकिन अपने बैग में कैरी करके ले जा रही थी बहुत सारा प्यार अपनी फैमिली वालों का। उसके बाद सबको टाटा बाय बाय करके हम लोग निकल गए सीधा डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस में चंडीगढ़ के लिए। अब 3 रातें और 4 दिन ट्रेन में काटने के बाद हम सीधा पहुंच गए चंडीगढ़। और किस्मत की बात देखो भैया, चंडीगढ़ में हमको मिल गए तकरीबन 8 या 9 हमारे ये असम के लोग जो घूमने आए थे मनाली। तो बोलते हैं ना, जो किस्मत पे है वो होके रहेगा। पर रास्ते हम लोगों के थे अलग अलग, इसलिए हम चल पड़े अपने रास्ते और वो चल पड़े अपने रास्ते। और यहाँ देखो भाई साहब फरमा रहे हैं आराम। अब क्या आपको ये पता है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का एक साइड पड़ता है हरियाणा के और एक साइड पड़ता है चंडीगढ़ की ओर। भाई मुझे तो ये लगी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। और उसके बाद चंडीगढ़ साइड से हमने सीधा ले ली कैब। हालांकि आप हरियाणा पंचकुला साइड से भी जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, दोनों जगह ही आपको कैब मिल जाती है। और उसके बाद हम सीधा चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। अब मुझे ये तो पता था कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट्स की कैपिटल है, लेकिन रेलवे स्टेशन से आने वाली ये मेन रास्ता भी दोनों ही स्टेट में डिवाइड हो रही है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल नया था। उसके बाद हम सीधा एंट्री करके हिमाचल में हमारा स्वागत हुआ सुंदर से स्वादिष्ट से फ्रूट चाट के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ हिमाचल में कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ सोलन, जो चंडीगढ़ से पड़ता है 45 या 46 किलोमीटर्स। अब एक सेकंड, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सोलन की, सोलंग वैली की नहीं, तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों है अलग अलग जगह। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो सोलन से शिमला पड़ता है करीबन 45 किलोमीटर्स, जो आपको कवर कर सकते हो 2 घंटे के आसपास। अगर आप यहाँ से नहीं हो, चंडीगढ़ तक ट्रेन से आके ये कवर करना चाहते हो, तो आपको चंडीगढ़ से शिमला तक पड़ जाएगा करीबन 4 या 5 घंटे के आसपास। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल तो आप मजे लीजिए इस हिल स्टेशन का। और हाँ, सोलन से मनाली का रास्ता है लगभग 7.5 से 8 घंटे तक का। तो अगर आप यहाँ से नहीं हो तो चंडीगढ़ से सीधा मनाली जाने की ना सोचे, बीच में थोड़ा रेस्ट कर ले, क्योंकि इस रास्ते में बीच में देखने वाली बहुत सारी जगह है। उसके बाद हम रुके चाय पीने और देखो बिल्ली मौसी ने मेरा कितना अच्छा स्वागत किया। और हिमाचल में एंट्री करते ही मुझे मिल गया एक सुंदर सा दोस्त। एंड गाइस, अभी हिमाचल की व्लॉगिंग मेरी स्टार्ट ही हुई है और जाने वाली है बहुत लॉन्ग वे, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़े दिनों तक स्टे करने वाली हूँ। तो आपको अगर ये व्लॉग्स देखने हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर बिल्कुल करना मत भूलिए, क्योंकि ये है इंडिया की देवभूमि। तो उसके बाद हम पहुंच गए सोलन और यहाँ हम ढूंढने लगे रहने के लिए होटल, क्योंकि पहले तो हमें यहीं पे स्टे करना था, उसके बाद ही हमको रेंट हाउस ढूंढना है। तो आके हमको मिल गया ये वाला होटल ईश्वर। और कई सारे होटल हमने देखा, लेकिन हमें ये पसंद आया तो हमने इसमें स्टे कर लिया, क्योंकि ये था मॉल रोड, जहाँ से हम मॉल रोड की सुंदरता भी देख सकते हैं। और ये रूम पड़ा मेरे को तकरीबन 1200 के आसपास, जहाँ पे आपको गीजर, बैल्कनी की सुविधा हर कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर आप इससे कम वाला रूम लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल होता है। सिंगल बंदे के लिए 800 से प्राइस यहाँ पर लगता नहीं है। और उसके बाद मुझे मिल गया एक फिर से प्यारा सा दोस्त, जिसके साथ मैंने 1-2 पिक्स भी क्लिक कर ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का बैल्कनी, जहाँ से आपको दिखता है पूरा का पूरा मॉल रोड, जहाँ पे शाम को 5:30 बजे से 8 बजे तक गाड़ियों की एंट्री बंद होती है। आप यहाँ पे पैदल आराम से बाजार कर सकते हो। तो सुबह शाम आपको यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन होते ही रहेंगे। एंड सच बोलो, यहाँ पे कुछ चीजों के प्राइसेस तो बहुत ही कम है और कुछ चीजों के थोड़े से हाई है। और उसके बाद हमने खा लिया खाना और सोलन का पहला दिन यानी कि हिमाचल का पहला दिन इसी तरीके से खत्म होता है। और मम्मी को भी मिल गई एक नई दोस्त। एंड दिस इज आवर डे 1 इन हिमाचल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।